हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। जिग जैक वाला पैटर्न है और इसको आप किसी भी कार्डिगन में, ब्लाउज में, स्वेटर में, कुर्ती में, किसी में भी आपको बॉर्डर बनाना हो तो इस तरह का बॉर्डर आप बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और देखिए, इसे हमने सिलाइयों से बनाया है, लेकिन देखने में ये ऐसा लगता है जैसे हमने इसको क्रोशिया से बनाया है। तो यहाँ पर जो हमने सिलाइयाँ यूज़ की है वो देखिए, 10 नंबर की सिलाई मैंने यूज़ की है यहाँ पर इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये वाली वूल ली है, तो इसकी हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जो हमारा ये डिज़ाइन बनेगा ये 10 फंदों में बनेगा, 10 के मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अगर 90 फंदे रखने हैं, मान लिया 90 फंदों का बनाना है, तो आप एक फंदा उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। आपको अगर 60 फंदों का बनाना है तो आप उसमें 61 फंदे रखेंगे। तो 10 फंदे में हमारा ये एक पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो फंदे डाले हैं वो 51 फंदे डाले हैं। तो यानी कि 5 पैटर्न हमारे बने हैं, 1 2 3 4 5। 10 फंदों का हमारा एक पैटर्न हो गया, तो इसलिए 5 पैटर्न बने हैं और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो कभी भी जैसे भी आप बनाएंगे, जितने भी आपको फंदे डालने हैं तो आप एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे और 10 के मल्टीपल आप फंदे रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने ये वूल ली है और ये ली है हमने 10 नंबर की सिलाई। देखिएगा ध्यान से, फिर आप बाद में पूछते हैं किस नंबर की सिलाई से आपने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अब देखिए, वूल को हमने यहाँ पर ये ऐसे फोल्ड करके यहाँ से डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद अब देखिए, हम इसको सिलाई के ऊपर ऐसे रखेंगे, इधर से इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ये डबल धागा इधर की साइड निकालेंगे। अब इसको हम यहाँ से देखिए एक बार ऐसे ले जाएंगे इधर की साइड से, और फिर इसके ऊपर ये करके धागा यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ से हम इसको खींच देंगे पकड़ करके। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये हमारे 2 धागे हो गए हैं, 2 फंदे डल गए हैं। अब हम इसको देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह से ले लेंगे और ये वाला धागा लेंगे हम यहाँ से इस तरह से और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर देखिए, ये हो गए हमारे 3 फंदे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और ये वाला धागा इधर वाला इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से लेकर के इस धागे को हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से देखिए, हमें फंदे डालने हैं और ज़्यादा टाइट हमें हाथ नहीं रखना है। ये जो धागा हमारा बाहर की साइड निकल गया, इसको हम बाद में कट कर देंगे, नोट लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ये धागा यहाँ से ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से इसको ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से खींच करके टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। एक बार और देखिए, यहाँ से ऐसे लेंगे और इस धागे को सिलाई के ऊपर से इस तरह से ले आएंगे और ये इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए 50 फंदे हमारे पैटर्न के हमें डालने हैं और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा डालना है। तो यहाँ पर जो टोटल फंदे डालेंगे हम डालेंगे 51 फंदे। तो चलिए, मैं 51 फंदे ऐसे ही करके डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर देखिएगा, 51 फंदों को हमने डाल लिया है। अब ये जो धागा है, पहले हम यहाँ पर इसकी एक बार ऐसे नोट लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा हम ऐसे बिना बुना उतार लेंगे, ऐसे इस सिलाई पर ले लेंगे इसको बिना बुना। उसके बाद यहाँ से हम ऐसे सीधे फंदे बुनने शुरू करेंगे। तो ये हमने एक फंदा बुना, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा सीधा बुना, फिर 5वां फंदा सीधा बुना, 6ठा फंदा सीधा बुना और 7वां, और फिर ये 8 और फिर ये 9 फंदे हमने देखिए सीधे बुन लिए। इसके बाद जो ये 10वां फंदा है, इसको हम बिना बुना ऐसे इस सिलाई के ऊपर उतार लेंगे। फिर यहाँ से फंदे बुनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन करके फिर जो 10वां फंदा है इसको बिना बुना ऐसे इस सिलाई पर उतार लेंगे। फिर यहाँ से 9 फंदे बुनेंगे। तो पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही बुनना है,
9 फंदे बुनने हैं और एक फंदा उसके बाद बिना बुना उतारना है। तो चलिए पूरी सिलाई हम कर लेते हैं इसी तरह से। अब लास्ट में देखिए हमने 9 फंदे बुन लिए और जो लास्ट वाला ये 10वां फंदा है इसको हम ऐसे बिना बुना सिलाई के ऊपर ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो जो ये पहला फंदा है इसको हमें बिना बुना ऐसे ही सिलाई के ऊपर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे ही इसके ऊपर उतार लूँगी। अब ये जो धागा है हमारा ये हम पीछे की साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें सीधे सीधे ही फंदे बुनने हैं, उधर से भी और इधर से भी। तो अब हम ये फंदे बुनना शुरू करेंगे। तो 9 फंदे फिर से हमें बुनने हैं ऐसे सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इसके बाद ये जो फंदा हमने जो बिना बुना था वो वाला है, धागे को आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर ऐसे उतार लेंगे बिना बुना, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब फिर से हम ऐसे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आया बिना बुना फंदा, धागा आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर इस फंदे को लेंगे और फिर धागा पीछे ले जा करके 9 फंदे बुनेंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहली सिलाई लगाई थी सेम ऐसे ही हमें इसको भी लगाना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, फिर बाद में दिखाती हूँ। अब हम सिलाई के लास्ट में आ गए। देखिए हमने 9 फंदे यहाँ पर बुन लिए। अब धागे को आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को बिना बुना ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 सिलाई को हमने सेम ऐसे ही लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से तीसरी सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा हम बिना बुना ऐसे ही उतार लेंगे और फिर आगे की 9 फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। तो इनको देखिए कैसे बुनना है, सीधे ऐसे डालेंगे इसको और सिलाई के ऊपर हम ऐसे 2 बार धागा लपेटेंगे। और ये धागा हमें लूज लपेटना है, इसको टाइट नहीं करना है। इस तरह से देखिए, फिर सीधा दूसरे फंदे में डालेंगे, इसके ऊपर 2 बार ऐसे धागा लपेटेंगे। थोड़ा सा लूज रखिए, आप उंगली रख लीजिए इसके ऊपर, उंगली रख के लूज लूज करिए। इस तरह से इसको बुनेंगे। फिर तीसरा फंदा है इसको बुनेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 फंदे हमने बुन लिए। अब ये चौथा फंदा है, इसको ऐसे 2 बार लपेटेंगे। सारे फंदे हमें ऐसे ही बुनने हैं, जो 9 के 9 फंदे हैं उनको हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 फंदे बना लिए। अब ये छठा फंदा है, 2 बार धागा लपेटेंगे और इसको बुन लेंगे। फिर 7वां फंदा, 2 बार धागा लपेटेंगे और इसको बुन लेंगे। फिर 8वां फंदा और लूज लपेटेंगे हम इसको, 8 हो गए। और फिर ये 9वां फंदा, इसके ऊपर भी ऐसे 2 बार धागा लपेटेंगे और लपेट करके इसको ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए आ गया हमारा बिना बुना फंदा, इसको हम ऐसे उतार लेंगे इसके ऊपर और फिर से हमें ऐसे ही 9 फंदे बुनने हैं। 2 बार धागा लपेट करके इस तरह से 9 फंदे बुनेंगे और फिर 10वां फंदा बिना बुना, जो हमने बिना बुना हुआ रखा है उसको बिना बुना उतार लेंगे। इसी तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को बनाने के बाद अब देखिए बैक साइड में है हम और चौथी सिलाई है और ये हमारी लास्ट सिलाई है। इसमें हमें ध्यान देना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप। अब ये जो पहला फंदा है हमारा, हम इसको ऐसे बुन लेंगे और बुनने के बाद अब देखिए इस सिलाई पर हम फंदे डालेंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 और एक ये 4 फंदे हमें यहाँ पर ऐसे डालने हैं और इस धागे को ले आएंगे आगे इस तरह से। 4 फंदे डालने के बाद अब देखिएगा 9 फंदे जो हमने डबल किए हुए 9 फंदों को हमें खोलना है। ये लूज हमने इसलिए डाले थे ताकि लूज हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे हमने देखिए इस तरह से ले लिए हैं सिलाई पर। अब हम ये जो वाली सिलाई है उल्टी वाली, इन 9 फंदों के पीछे से देखिए ऐसे डाल देंगे, इनके पीछे से यहाँ से काउंट करके डालिए इसको और ध्यान से करिएगा इसको। अगर एक भी फंदा हमारा निकल गया तो हमें दिक्कत होगी, हमारा डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा और है, इसको भी ले लेते हैं हम। 3 6 और 2 8 और एक ये है 9। इस तरह से देखिए अब 9 के 9 फंदों को हम ऐसे डाल करके
यहाँ से ऐसे देखिए उल्टा बुन देंगे। आराम से निकालिएगा इसको। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये बना लिए। अब ये धागा ऐसे ले जाएंगे पीछे और फिर हम यहाँ पर 4 फंदे डाल देंगे। ये देखिएगा सिलाई आपस में मिल रही है, ऐसे करेंगे हम इसको। इस सिलाई को नीचे कर देंगे जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। इसको पकड़ लेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे लेकर के बना करके अब हम इसको आगे ऐसे ले आएंगे। और जो ये हमारा बिना बुना फंदा था अब हम इसको ऐसे उल्टा करके बुन लेंगे। और इसके बाद फिर हमें पीछे धागा ले जा करके फिर से यहाँ पर 4 फंदे डालने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 फंदे डाल लिए हमने। धागा आगे लेकर आएंगे। अब जो ये 9 फंदे हैं इन 9 फंदों को फिर से खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट करके बनाइएगा, अगर काउंट नहीं करेंगे तो आपका सारा डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 और 3 7 और 2 9। अब इन 9 फंदों के अंदर यहाँ ऐसे डाल करके सिलाई को हम इसे उल्टा बुन लेंगे। देखिएगा इस तरह से, ठीक है। अब पीछे धागा ले जाएंगे और फिर यहाँ पर हम 4 फंदे डालेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले डाले थे। देखिए सेम ऐसे ही बनाना है हमें हर बार। 1 2 3 4 फंदे डालकर धागा आगे लेकर आएंगे और जो ये बिना बुना फंदा था इसको उल्टा ऐसे बुन लेंगे। फिर इसके बाद धागा पीछे ले जा करके फिर हमें 4 फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 और फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 9 फंदों को खोल लेंगे जैसे हमने देखिए ये किया है। सेम ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर 9 फंदों को ऐसे उल्टा करके इकट्ठा बुन लिया है। इसके बाद धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर हम यहाँ पर ऐसे ही 4 फंदे डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 फंदे डालकर अब इस धागे को आगे लेकर आएंगे और यहाँ जो एक फंदा ये बचा है इसको ऐसे उल्टा करके बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा प्यारा सा बॉर्डर बन करके तैयार है। अब हमें यहाँ पर देखिए फंदे काउंट करने हैं। हमने 51 फंदे डाले थे तो हमारे यहाँ पर 51 ही होने चाहिए। अगर 1-2 भी कम हुआ तो इसका मतलब हमारा सारा डिज़ाइन गलत है। तो हम यहाँ से देखिए काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 और 51। पूरे देखिए हमारे पास 51 फंदे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर बना है। और अब देखिए इसके आगे हमें कोई भी पैटर्न बनाना है, जैसे कि हम प्लेन बुनेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे देखिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमें बुननी है। तो ये जो पूरी सिलाई है इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन करके उतार लेंगे और इससे नेक्स्ट सिलाई भी हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर ही लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये 2 सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा करके बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनाया है हमारा ये डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए सारे फंदे बहुत ध्यान से आराम से इनको बुनना है, क्योंकि ये फंदे हमने ऊपर से डाले थे। तो देखिए सिंगल धागा ऐसे आएगा यहाँ पर, तो इनको थोड़ा सा धीरे धीरे से बुनिएगा, खींचिएगा नहीं इनको ज़्यादा। तो इस तरह से पूरी 2 सिलाई हम उल्टी बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं। 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनकर के रेडी है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, कार्डिगन में, स्वेटर में या ब्लाउज में, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा बॉर्डर लगता है बनने के बाद। स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं, आगे कुछ ऐसा वर्क करना है जिसमें आपको फंदे बढ़ाने हैं, तो ये 2 सिलाई करने के बाद आप ये फंदे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये पैटर्न आज का बना है। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आई है आपको ये वीडियो और पैटर्न पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।